हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कल कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन बताया था। आज मैं उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रश्न उसी प्रश्नावली का, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसे आपको सिद्ध करना है, ये दिमाग में रख कर चलिएगा कि सिद्ध करना है। तो कल भी मैंने आपको बताया कि भाषा सब कुछ वही रहेगा, थोड़ी सी बस चेंजमेंट क्या होगी, वही कैलकुलेशन जो भी था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अगर है तो कड़ी में 5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q, लिखा जा सकता था क्योंकि डेफिनेशन ही है परिमेय संख्या की। और मैंने वही बताया था कि जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब मैंने कल भी बताया था कि सह अभाज्य संख्या का मतलब कि जिनका HCF 1 हो, जिनका मौस 1 हो, और जिनका कामन गुणनखंड जो हो 1 हो, उसके अलावा कोई न हो। तो इसके बाद से मैथमेटिक्स का हमने यूज किया था दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमने क्या लिखा था? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोगों ने दोनों पक्षों का क्या कर दिया था? वर्ग कर दिया था। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ये होगा कड़ी में 5 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा p² q²। ये आपका का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p² q²। यहां से हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा p² बराबर 5q²। यही था। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि 5 जो है q² से मल्टीप्लाई है, मतलब कि q कोई ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा 5 में करने पर p² होगा, क्योंकि बीच में देखिए बराबर का चिन्ह है। यानी q² कोई ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा करने पर 5 में p² आया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि p² 5 से विभाजित होगा। p² 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। तब अगर p² विभाजित होगा तो p भी विभाजित होगा। मैंने कभी समझाया था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर उससे विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी खुद उस विभाजित होगी। तो यहाँ पर p² बराबर 5q², मतलब कहा जा सकता है कि p² 5 से विभाज्य होगा, तब p भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम लोगों ने स्टेप किया था कि हम लोगों ने कहा था कि q² कोई ऐसी संख्या होगी जिसका 5 में गुणा करने पर p² आया होगा। तो हम लोगों ने मान लिया था कि p² बराबर 5c, 5 के कुछ भी मान लीजिए उसकी जगह, उस नंबर को। तो हम लोगों ने क्या माना था, मैं यहाँ लगा देता हूँ उसको क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी बात कि ये वीडियो कटे ना। तो यहाँ से हमने मान लिया कि p², यहां से देखिए p² बराबर क्या है? 5q² है। तो हम लोग मान लेंगे कि p बराबर, मैं अपने लगा देता हूं, p बराबर 5 की, यही होगा। p बराबर क्या हो जाएगा? 5k। अब इसके बाद से आप लोगों को क्या करना है कि इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 2, और ये मान लेते हैं समीकरण 1। अब उस वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर
p का मान समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, p स्क्वायर बराबर 5q²। तो यहाँ p स्क्वायर है तो आप लोग यहाँ पे p की जगह क्या रख देंगे 5k। तो 5k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 5q²। तो पहले से ही है 5q²। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25k² इज इक्वल टू 5q²। तो 5×5 = 25। ये आ जाएगा बेटा q² बराबर 5k²। सेम वही भाषा कि 5 जो है k² से मल्टीप्लाई है, मतलब k² कोई ऐसी संख्या होगी जिसका गुणा करने पे q² आया होगा, मतलब कि ये q² 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। तब Q भी 5 से विभाज्य होगा, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कल भी अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने इसी तरह सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो यहाँ तक अब क्लियर है तो हम क्या कहते हैं, अतः लिख सकते हैं P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। अब मैंने इसके पहले ही बताया था कि P और Q क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं जिनका कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए केवल। लेकिन आप देखिए P और Q किससे विभाज्य हो रहे हैं, 5 से भी विभाज्य हो रहे हैं। तो यह परिकल्पना कैसे आई, जो कि हमने माना था कि परिमेय है, उस परिकल्पना की वजह से ये परिकल्पना उत्पन्न हुई। तो हम इसी के आगे लिख देंगे जो कि हमारी ठीक है परिकल्पना का विरोधाभास है। ये मैंने कल भी लिखवाया था आप लोगों को। और यह विरोधाभास उत्पन्न कैसे हुआ, यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी किसकी वजह से, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से उत्पन्न हुई। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से उत्पन्न हुई। यहाँ तक सबको क्लियर है कि यह किसकी वजह से हुई, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की वजह से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो अतः और त्रुटिपूर्ण परिकल्पना क्या थी बेटा, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यही हमने त्रुटिपूर्ण परिकल्पना की थी। अतः लिख सकते हैं कि अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। 2 प्रश्न मैंने बता दिए, कड़ी में 2 और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी संदेह हो तो कृपया आप कमेंट में जरूर लिखें, उसको मैं पुनः एक बार बताने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा। मैं एक एक करके ही क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि अभी मेरे चैनल की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अच्छे से जांचें परखें समझें, क्योंकि एक ही दिन में अगर पूरा पढ़ा भी दूंगा तो शायद आपके दिमाग में न जाए, तो आप मेरी गलत इमेज अपने दिमाग में बना लेंगे। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक प्रश्न को करें, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न भी है थोड़ा और थोड़ा सा टिपिकल भी है एक नजरिए से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें भाषा का ज्यादा यूज किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में उसको जरूर शेयर करें और लाइक का बटन एक बार जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।